गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट की तैयारी पर IMF के माहिरीन के वक्त का दौरा। IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन भेजा। वफ्द गवर्नेंस बदउनवानी के तशखीसी जायजे की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करेगा। IMF मिशन तकरीबन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत खजाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन और निजकारी कमीशन से मुज़ाकरात होंगे। ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा, नापरा और PTA हुकाम से मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF मिशन बैंकिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और चीनी के शोबे में मुसाफकत का जायजा लेगा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। कीवीज ने कौमी टीम को तीसरे वनडे में 43 रन से शिकस्त दे दी। 265 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 221 रन बना सकी। न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम की। बाबर आजम 50, मोहम्मद रिजवान 37, अब्दुल्ला शफीक 33, उस्मान खान 12 और सलमान अली आगा 11 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड की जानिब से बेन सुरेस ने 5 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड ने 42 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 264 रन बनाए थे। कौमी टीम के कप्तान ने कहा, न्यूजीलैंड ने तमाम शोबों में अच्छा परफॉर्म किया। उनके फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। सीरीज का नतीजा मायूस कुन रहा। कोशिश होगी आइंदा गलतियों से सीखे। पाकिस्तानी ओपनिंग बैटर इमामुल हक इंजरी का शिकार। रन लेते हुए कीवी फील्डर का थ्रो इमामुल हक के जबड़े पर लगा, जिसके बायस पाकिस्तानी बैटर बैटिंग छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए। इमामुल हक किशन टेस्ट पास नहीं कर सके। उनकी जगह उस्मान खान बैटिंग के लिए आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। बुरेवाला, कबीरवाला, सांगला और जलालपुर में सहूलत बाजार बनेंगे। बहावलपुर, अटक और मरी में इजाफी सहूलत बाजार कायम करने का असूली फैसला। मरियम नवाज की जिला इंतजामिया को सहूलत बाजारों के लिए इरादे मुख्तस करने की हिदायत। सहूलत बाजारों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए 59 करोड़ से जायद फंड्स की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सहूलत बाजार का मकसद कमजोर और मतवस्त तबके को अशय खुरनोश कम नर्ख पर फराहम करना है। सदर मुमलिकत का निजी अस्पताल में इलाज जारी। आसिफ अली जरदारी की हालत बतदरीज बेहतर हो रही है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सदर पाकिस्तान के अहल खाना को इलाज से मुतालिक मुकम्मल आगाही फराहम की जा रही है। बिलावल भुट्टो को बैठकर विफाक के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। जलसों में खड़े होकर मसाइल का हल नहीं निकल सकता। केनाल्स के मामले पर सियासत करना तकलीफ देह है। बयानबाजी से केनाल्स का मसला हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, उनसे कोई लड़ाई नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अली अमीन गंडापुर की वजारत आला खतरे में है। अली अमीन गंडापुर की सड़कों पर निकलने की धमकी नई नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। दहशत गर्दों उनके सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। गैर कानूनी सरगर्मियां दहशत गर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में तमाम इदारे पायदार हम आहंगी, मरबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। किसी को भी बलोचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। फोरम का यादा, बलोचिस्तान में तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा बेनकाब हो चुका। ऐसे अनासर को किसी भी किस्म की मुआफी नहीं दी जाएगी। फोरम का अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के तेज और मौसर नफाज की जरूरत पर जोर।
BNP के साथ मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं। हम सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। चंद वाक़यात ने खदशात को तक़वियत दी। लॉन्ग मार्च के हवाले से सिक्योरिटी खदशात थे। रेड जोन को यकमाल बनाने की इजाज़त पहले दी, न अब दी जाएगी। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबाई हुकूमत की कोशिश है मुज़ाकरात से मसला हल हो। सूबे में इस वक्त भी दफ़ा 144 नाफिज है। अख्तर मैंगल मज़ीद रहेंगे तो हुकूमत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। दोनों तरफ से लचक दिखाना होगी। अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए कार्रवाइयां तेज। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद की गिरफ्तारियों का आगाज। कराची में 271 से ज्यादा अफगान बाशिंदे कैंप मुंतकिल। रावलपिंडी में भी 50 से ज्यादा अफगान शहरियों को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर से 35 तारिकीन वतन को डिपोर्ट करने की तैयारियां मुकम्मल। जिला इंतजामिया ने रिपोर्ट महकमे दाखिला को भिजवा दी। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद को कैंप से अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफगान मुहाजिरीन का वतन वापसी का सिलसिला जारी। तुर्कम के रास्ते मजीद 40 अफगान शहरी वापस लौट गए। तादाद 193 हो गई। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेरे सदारत इजलास। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, मनसूबों और अवामी खिदमत के इक़दामात का तफसीली जायजा। इजलास को रिंग रोड मनसूबे पर अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। दिसंबर में तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। नाला लई मनसूबे की फिजिबिलिटी अगले 3 माह में तैयार करने की हिदायत की गई। मरियम औरंगजेब ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम में सामने आने वाली कमजोरियां दूर करने का हुक्म दे दिया। कहा, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की अव्वलीन कोशिश अवाम को रिलीफ फराहम करना है। इंतजामिया और अवामी नुमाइंदगान के मिलकर काम करने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। ट्रम्प टैरिफ ने अमेरिका समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को हिला कर रख दिया। 2 रोज में सरमायाकारों के 60 खरब डॉलर्स डूब गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रम्प टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में 5 साल की बदतरीन मंदी देखने में आई। डाउ जोन्स में 5%, S&P 500 में 4.6% और नैस्डैक में 4.7% गिरावट देखी गई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में FTSE 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड 5%, जर्मनी की स्टॉक मार्केट में 4% और जापान में 2.8% मंदी रही। ट्रम्प का चीन की जानिब से अमेरिका पर लगाए गए जवाबी टैरिफ पर रद्द-ए-अमल। कहा, चीन ने जल्दबाजी और घबराहट में बड़ी गलती कर दी। ये वो गलती है जिसके नतायज चीन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। चीन की वजारत खजाना ने 10 अप्रैल से अमरीकी दरामदात पर 34% टैक्स लगाने का ऐलान किया है। ट्रम्प टैरिफ से मार्क ज़ुकरबर्ग, एलोन मस्क और जेफ बेजोस को अरबों डॉलर्स का नुकसान। खबर एजेंसी के मुताबिक मेटा के मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग को 17.9 अरब डॉलर, अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस को 16 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। ट्रम्प के करीबी साथी एलोन मस्क की मजमूई दौलत में भी 8.7 अरब डॉलर की कमी वाक़ हुई। मार्केट में चीन की जानिब से 34% जवाबी टैरिफ आयद करने की बाद तंज़ली का सिलसिला बरकरार। यूक्रेनी सदर के आबाई इलाके पर रूस का मिसाइल हमला। 6 बच्चों समेत 19 अफराद हलाक। हमले में 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। ऐसे हमले इत्तफाकी नहीं हो सकते। रूस जानता है ये तवानाई की तंसीबात हैं। इस किस्म की तंसीबात किसी भी हमले से महफूज रहनी चाहिए। रूस ने अमेरिका से तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने का वादा किया था। यूक्रेनी सदर का रद्द-ए-अमल। काबिल नहीं रहे, होसी अब कभी हमारे बहरी जहाज नहीं डबो सकेंगे।